नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय पेंशन भोगियों को यानी कुल मिला के कहा जाए तो एक्स सर्विसमैन को कोर्ट की तरफ से बड़ी कामयाबी मिला है। दोस्तों, आज है 7 मई 2024 और एक बड़ी अपडेट केंद्रीय पेंशन भोगी यानी पेंशनधारी एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आइए विस्तार से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ की तरफ से बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छपा है, सैनिकों की फैमिली पेंशन में नहीं हो कटौती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर केंद्र से मांगा जवाब। वकीलों ने आगे कहा कि एक रिटायर्ड सैनिक को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद वह दूसरी नौकरी करके पेंशन राशि की पूर्ति करता है। विस्तार से आप लोग सुनिएगा क्या क्या अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पीआईएल पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन में कटौती पर सवाल उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुरू में इस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ इसे नीतिगत मामले के तौर पर देख रही थी। इसके बावजूद वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने अपने दलीलों से पीठ को केंद्र सरकार से जवाब मानने के लिए मना लिया है। देखिए, उसके बाद क्या अपने दलील में वकील ने कहा कि जब एक रिटायर्ड सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में पालन पोषण का पूरा बोझ उसकी विधवा पर आ जाती है। उसकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है। वकील आगे कहा कि एक रिटायरमेंट सैनिक को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद वह दूसरी नौकरी करके पेंशन राशि की पूर्ति करता है। देखिए, पूरा विस्तार से समझिए। पूरा जो है एक सर्विसमैन सैनिकों के बारे में दिया गया है। जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण पारिवारिक पेंशन दी जाती है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी भारी कटौती से बचे लोगों के लिए जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। याचिका में कहा है कि यह रिट याचिका सरकार की मनमानी और न्यायपूर्ण पेंशन की नीति के खिलाफ निर्देश है जो संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत कर्मियों की विधवाओं और आश्रितों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। देखिए, याचिका में कहा गया कि ये रिट याचिका सरकार की मनमानी और न्यायपूर्ण पेंशन की नीतियों के खिलाफ निर्देश है जो कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत है। ठीक है, आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों के लगभग 6.5 लाख विधवा पेंशन भोगियों में लगभग 85% यानी लगभग 5.53 लाख जेसीएस ओआरएस रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों में रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवा को सामान्य पारिवारिक पेंशन लगभग 15,000 रुपये मिलती है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर केंद्र कर्मचारियों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए कोर्ट की तरफ से आया है जो कि रिट जाहिर हुआ है। एक विधवा पेंशन जो कि रिट जाहिर किया है क्योंकि उसके पेंशन को बराबर कटौती होते हुए लास्ट में उसको 15,000 रुपया मिलता है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।